वाहिगुरु साहिब जीओ। सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, सास सास संभाले। ए लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नी डूबै तस करनी लेवै। पहा न साकै जाले, निर्धन को धन अंधले को टेक। मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक। करी कृपा कृपाले, कवन बड़ाई कह सकूं बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम दे नानक दर सरीता। कवन बड़ाई कह सकूं बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम दे नानक दर सरीता। जुगो जुग अटल शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी च इस पावन इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे आप जी अमृत वेले तो हाज़री भर रहे हो। गुरमत निजमां दे अनुसार अमृत वेले तो आप जी ने संगती रूप विच गुरु प्यारियां पासों हजूरी रागी जथे पासों गुरबाणी दा आसा की वार दा कीर्तन सरवण किया है। उपरंत चल रही लड़ीवार आसा की वार ओदी विचार ते व्याख्या दे अधीन आप जी ने 20 नंबर पौड़ी ते ओदे नाल दर्ज दो श्लोक जो श्लोक भी गुरु नानक साहब जी के उच्चारण किए हुए ने ते पौड़ियाँ सारियां ही गुरु नानक साहब जी दियां उच्चारण कीतियां हुई ने। इन्हां दा मूल पाठ मेरे अजीज इस गुरु घर के हैड ग्रंथी सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी उन्हां पासों आप जी ने बड़े अदब सत्कार नाल सरवण किया है। आओ जिथे सतगुरु जी ने सानू किरपा करके दर्शन दीदारे दे के निहाल किया है, बैठन की यह दात बख्शिश की गुरु संगत विच हाजिर होने की, बाणी नूं सरवण करन दी, उत्थे शब्द विचारण नाल जुड़न लई मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे हां। जिन्नी संगत इस पावन अस्थान ते हाजिर है, जो अपने घरां विच देशां विदेशां विच बैठ करके चढ़दी कला टीवी चैनल राही आनंद मान रहे हो, सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा हाँ ते फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 12 जो सन ये केवल पुरातन समय तो चलियां आ रही हैं और इन्हां दा मकसद हुंदा सी कि लोकां दे अंदर मनुखता दे अंदर जवानां दे अंदर वीर रस नूं उत्साहित करना ताकि वो मैदाने जंग दे विच जाके सूरमे बन के जूझ सकन। लेकिन गुरु नानक पातशाह जी दुनिया की यह पहली शख्सियत है, पहले रहबर ने जिन्हां ने इस बार शंत नूं आत्मक उसारी वास्ते वरतों विच लिआंदा ताकि जिथे सूरमे पैदा होण उत्थे उन्हां नूं आत्मक जीवन जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। बहुत सारिया थावां ते सतगुरु जी ने अपने आप नूं शायर ते अपने आप नूं ढाडी कह के संबोधन किया है, दर्ज किया है। और इसे बार दे अंदर सतगुरु जी ने बड़ी निम्रता दे नाल एक ढाडी का जीवन किहो जिहा होना चाहिए, जस करन वाले दा, प्रभु की सेवा करन वाले दा, सिमरन करन वाले दा। हों ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएंगे, 3 मंगा जे तुझे ध्याएंगे। हे अकाल पुरख जी मैं सब तो नीवा हाँ और मेरे तो सारे उत्तम ने, बाकी दुनियादार जो भी है। मैं एक अरदास करदा हाँ कि जिहड़े तेरा सिमरन करते हैं मैं उन्हां दी धूड़ी प्राप्त कर सकां।
और इस वार के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी क्रांतिकारी बचन किए ने। उस वेले समाज दे विच चल रहे भेख, चल रहा पखंड और मनुखी जीवन जाच देण वास्ते सतगुरु जी ने यह किरपा की। इंज आखिए कि यह वार जिहड़ी है जपजी साहब जी की उस पंक्ति हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, किव सचियारा होईया किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, उहदी व्याख्या है कि हुक्म विच रह के की करना ते की नहीं करना ते किवें दा जीवन जीवना, किहड़ी जीवन जाच सानू प्रभु की दरगाह विच प्रभु के दर के उत्ते प्रवान कर सकती है, करवा सकती है। ये जीवन जाच सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है। अज की जो पौड़ी साहब जी ने बख्शी है, सियाने कहते हैं जिमें शब्दों के विच असीं रहाओ की पंक्ति नूं केंद्री बन के विचार आरंभ करते हैं, विचार करते हैं, इवें 12 के अंदर जो पौड़ी की आखिरी पंक्ति है उसनूं रहाओ की पंक्ति वांगू केंद्री मन के जो उतों गल शुरू करिए तो फिर बाकी विचार अपने आप जुड़ती जाती है, नाल अपने आप समझ लगती जाती है। सतगुरु पातशाह जी ने 20 नंबर पौड़ी की आखिरी पंक्ति के अंदर किरपा की है कि आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी, क्योंकि जीवन के विच आत्मक निर्भरता जिहड़ी है वो केवल उस मनुख नूं प्राप्त हो सकती जिहड़ा हथी किरत करता है, अपने कामां नूं आप करता, दूजियां दे उत्ते डिपेंड नहीं हुंदा, दूजियां उत्ते निर्भर नहीं करता। हिंदुस्तान की भारत वर्ष की यह त्रासदी सी कि इत्थे जन्म लैण तो पहला वरण वंड ने किरत भी नियत कर दी, धर्म भी नियत कर दिता, सब कुछ नियत करता कि फलाने घर में जिहड़ा बंदा पैदा होएगा वो पूजा पाठ करेगा, दूजे धर्म में जो पैदा होएगा घर में पैदा होएगा वो किरत करेगा, तीसरा तलवार चुकेगा, चौथा सारियां दी सेवा करेगा। गुरु नानक पातशाह जी ने बहुत डीप जाके बड़ी गहराई नाल इस गल नूं सोचिया विचारिया कि भारत वर्ष की गुलामी का यह बहुत बड़ा कारण है। इस कारण नूं परे करन वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपालता की कि चारे पैर धर्म दे 4 वर्ण एक वर्ण कराया। सतगुरु पातशाह जी ने एक तो सब लुकाई वास्ते इको धर्म नियत किया हुक्म मनण दा, सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो, नानक ताका दास है सोई नरंजन देओ, कि सारिया वास्ते एक धर्म सच सबना होए दारू पाप कढ़ै धोए, नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए, कि सच रूप जीवन ही सब तो वधिया धर्म पूरी मानवता का धर्म है, सर्वव्यापी धर्म है। और इसे धर्म की गुरु अर्जन साहब जी ने व्याख्या की है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। तो सतगुरु जी ने किरपा की भी इको मनुख के अंदर ये चारे वर्ण चाहिए। एक मनुख जिहड़ा है जे उन्हें आत्मक उसारी करनी है तो आत्मक उसारी उन्होंने प्राप्त हुई है, आत्मक जीवन दृढ़ता उन्होंने अंदर पैदा हुई जिन्होंने लोगों ने प्रभु का सिमरन किया, प्रभु की याद नूं हिरदे विच वसाया। इस सिमरन की बरकत तो बिना ये गल वेखी नहीं जा सकती। इसे करके सतगुरु जी ने ये बख्शिश की है, जपजी साहब जी के अंदर ही अरदास की है, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर ना जाए। हे गुरु मैनू किरपा करके एक सोझी बुझा दिओ, एक समझ दे दिओ कि जो सारिया जीवां का दाता है वह मैनू कदे भी भुले ना। और फिर सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपालता की, जदों गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन होया, पहला नितनेम दी बाणियां दर्ज कीतियां गईयां, फिर रागां की आरंभता हुई। रागां की आरंभता समय श्री राग का पहला शब्द सतगुरु जी ने दर्ज किया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਹੇ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਹਰ ਵਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਪਵੇ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, 10 ਦਿਨ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਸਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕੋਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
हर थां दे उत्ते मनुख जिहड़ा है कि अपनी जिंदगी विच एक गल नूं पल्ले बन लवे भी आपन हथीं अपना आपे ही काज सवारे, दूजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ निर्भर ना करे। धर्म तो लैके धर्म की दुनिया तो, पूजा पाठ तो, सिमरन तो, क्योंकि साडा सुभाव बन चुका भी सिमरन साडी जगह दूजा करे, पाठ दूजा करे, साडे राखी वास्ते कोई होर आवे, साडे आर्थिक पद्धर नूं उच्चा चुकण वास्ते कोई होर प्रबंध करे, असीं विहले बैठ के छकदे रहीए। ये ऐसी जीवन जाच नहीं, बल्कि गुरु नानक पातशाह जी ने जीवन के हर पक्ष के अंदर सतगुरु ने यह स्लोगन बख्शिश किया है, ये जीवन जाच बख्शिश की है कि आपन हथीं अपना आपे ही काज सवारी, कि अपने जीवन विच हर कारज नूं सवारन वास्ते मनुख ने अपनी जिंदगी नूं जीवना है। ते उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पहुंच, ध्यानदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। और यही कारण है कि गुरु नानक पातशाह जी ने तलवंडी दे विच, सुल्तानपुर दे विच, फिर उस तो बाद वापस आके उदासियां करन तो बाद साहब जी ने एक कृपा की, कृपालता की, बख्शिश की कि हथीं किरत की लोगों के सामने। और जदों गुरु अंगद पातशाह जी 1532 के अंदर गुरु नानक पातशाह जी की शरण में आउंदे ने, तो 1532 तो लैके 1539 तक जो जीवन सिक्ख्या प्राप्त की गुरु अंगद पातशाह जी ने, जिस जीवन जाच के नाल जोत ओहा जुगत साइश है काया फिर पलटी है, उन्होंने वो जिंदगी प्राप्त हो गई कि वो दूसरे अस्थान के उत्ते गुरु अंगद के रूप दे विच गुरु नानक साहब जी का रूप बन गए हो। बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के हीए मैं पुन सत संगत बस वो मैं करूँ। गुरु नानक ने ऐलान कर दिता कि अज जदों तुसीं गुरु नानक के दर्शन करने होण, मड़ियां मसाणा विचों ना लभ्यो, मेरे दर्शन गुरु के दर्शन गुरु की संगत विचों ते गुरु अंगद विचों होणगे। ऐसी जीवन जाच प्राप्त करने वास्ते घालना, वो काम करवाए जिहड़े काम केवल कमीन लोग करते सन, शूदर लोग करते सन। पहले दिन ही पहुंचे तो धान दे विचों कढ़िया होया नदीन सिर दे उत्ते रख दिता गुरु साहब जी ने, ताकि एक दुकानदार बंदा मेरे को पहुंचे है, ਇਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक धारणा पैदा होवे, एक सिक्ख्या पैदा होवे, एक टॉलरेशन पैदा होवे। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। बाकी भी असी साखियां जानते हाँ। और फिर सतगुरु पातशाह कहते कि आपन हथी अपना आप ही काज सवारी है। किहड़ा किहड़ा कारज सवारना, उस मालक ने साडे ते बख्शिश की, साडे ते कृपा की है कि सानू ये शरीर बख्शिया है, तो शरीर बख्शण दे नाल उहने सानू नेत्रां दी दात दित्ती, कन्नां दी दात दित्ती, हत्थां पैरां दी दात दित्ती, ज़ुबान दी दात दित्ती। हुण कन्नां नूं सवारना होवे ते अपने कन्नां नूं आप ही सवारिया जा सकदा ना। जदों असीं गुरु दा उपदेश हर मनुख मात्र अपनी जिंदगी विच ग्रहण करेगा, ए शरीरा मेरेया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया, ए शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। मेरे शरीर का ख्याल दूजा किवें रख सकता है? इशनान करन तो लैके वस्त्र पहनण तो लैके अपने शरीर की संभाल जिहड़ी मनुख नूं आप ही करनी पैनी है ना। ਇਹਦੀ तंदुरुस्ती का ख्याल आप ही रखना पैना। हुणे अनाउंसमेंट किया सी भी आपां किवें बच के रहना है, लेकिन दूजा कोई नहीं बचा सकेगा। गुरु नानक की ये बात मन के तुरना पएगा कि आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। इशनान करना होवे ते आप ही करना पएगा, ਉਹਦੀ जोत ਨੂੰ अंदर पछाणना ते आप ही पछाणना पएगा। ये नेत्रो मेरेओ हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया।
ये विश्व संसार तुम देखते ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये जीवन जाच अखां नूं आप ही प्राप्त करनी पैनी है, दूजा कोई नहीं सानू दर्शाएगा। गुरु की गल नूं समझ के अपन हथी अपना आप ही घाह सवारना पैना है। फिर सतगुरु कहंदे भी अपनी जिंदगी दे विच सानू बहुत वड्डी दात उस मालक ने दिती है, जुबान की दात, कन्ना की दात। ये श्रवणों मेरे सच है सुनने नो पठाए, सच है सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। ये सुनन का काम आप ही करना पेगा। दूजा कन्ना नूं ईयरफोन ला के सुन रहा होवे ते साडे ते की असर होएगा उहदा। जे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उपदेश दे रहा है, सानू लैसन दे रहा है, तो जे बच्चा ध्यान नहीं देगा, दूजा ध्यान दे रहा, उस ध्यान देना साडा की बनेगा। इस करके हर मनुख मात्र नूं ये सतगुरु पातशाह जी का सिद्धांत अपन हथी अपना आप ही घाह सवारी है। सतगुरु ने कृपा की, गुरु नानक पातशाह जी का बचन आप जी नूं चेते है, जिहदे अंदर सतगुरु कहते जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेबा दिती बोले तात। आ रसना दिती सानू, जिहदे नाल असीं शब्दां दी वरतों करके, अखरां दी वरतों करके एक दूजे नाल सांझ करते हैं। जबान बहुत सारे जीवां कोल है, सारे जीवां कोल है, लेकिन उन्हां कोल अखरी ज्ञान नहीं, शब्दी ज्ञान नहीं, विद्या का ज्ञान नहीं, वो बोल नहीं सकते। जिथे भी बोलण की गल होएगी, जहां बोलता अक्षर आवा, उत्थे अखर की गल होएगी। लेकिन वो परमात्मा अखरां का गुलाम नहीं है। लेकिन साढ़े सारिਆਂ वास्ते अखरी नाम, अखरी सलाह, अखरी ज्ञान, गीत गुण लगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग बखान। सानू अखरां द्वारा बोलना पेगा, जुबान द्वारा बोलना पेगा। लेकिन ये जुबान जिस मालिक ने सानू बख्शिश की है, इनू रसना कहा गया है। रसना, रसायन, रसां दा घर। ते इहदी पवित्रता कदों हो सकती है? सतगुरु अमरदास पातशाह कहते ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत किता, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले, पीए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। यदी तृप्ति, यदी संतोख की गल, यदी संतुष्टि की गल तां पैदा होनी जदों इहदे नाल अन रस नूं छड्ड के केवल हर रस चखिया जाए। जुबान सानू जिथे बोलण वास्ते दात बख्शिश की है, असीं बोलते हैं, गलबात सांझी करते हैं, उत्थे साडे शरीर का यह फूड इंस्पैक्टर है। जदों असीं कुछ खाण का यतन करते हैं, कई बारी बंदा खाण तो बाद, जीभ ते रखण तो बाद थू थू करता फिरदा है, थुकदा है, क्योंकि वो वस्तु जिहड़ी इहनूं चंगी ना लगे। ये ज्ञान किहने दिता? खट्टे दा, मिठे दा, कौड़े दा। ये सानू चैकअप करके दिता है, केवल ते केवल टेस्ट दिता है उस जुबान ने, उस रसना ने। की खाना है, की लाभदायक है साडे वास्ते, एक तरह का फूड इंस्पैक्टर का काम करती है। टेस्ट करती है हर चीज़ नूं खाण तो पहला। तो सतगुरु पातशाह जी ने फिर सानू किरपालता की है कि इहदे नाल अपने जीवन नूं सवारन की गल, कि जेकर कोई मनुख बोलण वेले ध्यान ना रखे तो बड़े बड़े उपद्र खड़े होंदे। एक सियाणे ने गल की, कहंदा जीव लताड़े हाथी पैर, जीव चढ़ावे हाथी। जीव जड़ी है ना, ये हाथी ते चढ़ा के सत्कार दिंदी है। जीव चढ़ावे हाथी, जीव लताड़े हाथी पैर। ये जुबान जड़ी है थानू हाथी दे उत्ते चढ़ा के सन्मान भी दे सकती है, तो हाथी के पैरों थले भी लताड़ सकती है। फिर एक अदीब, एक सियाणा होर कहंदा, कहंदा सत्यानाश ना हिंद दा हुंदा, छिड़के महाभारत युद्ध, द्रौपदी जे सांभी रखदी मूँह विच दुधारी जीभ। जे उन्हें अपनी जुबान नूं संभालिया हुंदा तो एडा बड़ा खून खराबा नहीं सी होना। लेकिन जुबान तो लिखिया होया लफ्ज़ जिहड़ा है, जिवें कमान तो निकलिया होया तीर वापस नहीं मुड़दा, इवें जुबान तो निकले होया बोल जिहड़ा है, शब्द जिहड़ा है, वो वापस नहीं मुड़दा। इस करके गुरमत ने सानू ये सिद्धांत दिता है जो सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं
कि किसी ने कौड़ा बोलना होवे, किसी ने फिक्का बोलना होवे, बंदा आप ही सोचदा ना। इस करके अपनी जिंदगी का कारज सवारन वास्ते, मिठा बोलने वास्ते सानू आप तत्पर होना पैना, आप सोचना पैना, गुरु की गल नूं समझना पैना है कि नानक फिक्का बोले हैं तन मन फिक्का होए। ये श्लोक महला पहला गुरु नानक साहब जी सानू संदेश दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी दे विच हे नानक जिहड़े लोग फिक्का बोलण दा यतन करते हैं, फिक्का बोलण दे नाल आम तौर पर जो ये शब्द साडे सामने आता है, सिहारी का रूप सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धर तबल आकाश, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। इनू असी बहुतात दे विच बोलीआ पढ़ी जाते हैं, सुनीआ पढ़ी जाते हैं, परसिया पढ़ी जाते हैं, क्योंकि जो सिहारी की जगह बिहारी पढ़ी जाएगी तो वो नाल उहदी सेंस ही चेंज हो जाएगी। परसीए का अर्थ है जे परसीए, बोलीए का अर्थ है जे बोलीए, सुनिए का अर्थ है जे सुनिए, लेकिन सुने का अर्थ है सुनन नाल, परसिया का अर्थ है परसन नाल, बोलिया का अर्थ है बोलन नाल। इस करके नानक फिक्का बोले हैं। हे नानक फिक्का बोलन दे नाल मनुख नूं की प्राप्ति हुंदी? जीवन का कारज रास हो जाता, जीवन का कारज सवारिया जाता। कहते नहीं, जिहड़ा मालक ने तन दिता है, मन दिता है, तन मन फिक्का होए। तन करके भी बंदा खरबा हो जाता है तो मन करके भी खरबा हो जाता है। नानक फिक्का बोले हैं तन मन फिक्का होए। वो मनुख अपनी जिंदगी विच तन करके भी बेरस हो जाता है, प्रेम तो रस सखना हो जाता है, तो मन करके भी प्रेम तो सखना हो जाता। वो तन विच भी प्रेम नहीं, तो जे तन विच प्रेम नहीं, दूजियां वास्ते लंगर लैके किवें तुरेगा? जे वो मन विच प्रेम नहीं, वो दूजियां वास्ते सेवा भाव किवें पैदा करेगा? वो क्योंकि सेवा तो उस मनुख ने करनी जिहदे अंदर ऐसा प्यार पैदा होया है कि जब ते साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पर आई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। जिहड़ा फिक्का बोलदा वो दूजियां वास्ते प्यार कित्थों लैके तुरेगा? इस करके उहदे तन रूप दे विच, मन रूप दे विच वो प्रेम तो सखना हो जाता है। श्लोक महला पहला, नानक फिक्का बोले हैं तन मन फिक्का होए। वो अपनी जिंदगी विच फिक्कापन लैके बेरस होके जीवन जिउंदा है। इसे करके सतगुरु कहते जित बोली है पत पाई है, सो बोलिया परवान। फिक्का बोल बिगुचना, सुन मूर्ख मन अजान। हे अनजान मनुख, अपनी जिंदगी विच फिक्का बोलण तो बाद केवल पछताना ही पैंदा, होर कुछ नहीं तैनूं प्राप्त हो सकता। इस करके अपनी जिंदगी च तू इस गल का ध्यान रखना है, हों तिस दै चौखनी है, मंदा किसे न आख बखाने। भाई गुरदास जी कहते मैं उस तो चार टोटे होने वास्ते तैयार हाँ, अपना आप कुर्बान करने वास्ते तैयार हाँ, जिहड़ा मंदा किसे न आख बखाना, जिहड़ा किसे नूं मंदा नहीं आखदा। मंदा किसे न आख झगड़ा पावना, क्योंकि जिन्ने झगड़े आरंभ होंदे है वो सारे दे सारे कित्थों होंदे? फिक्का बोलण तो आरंभ होंदे। भाई गुरदास साहब कहते जे असीं मिठा बोलते हैं तो शायद भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन जिहड़ा बंदा कौड़ा बोलता है तो कौड़ा बोलण दे नाल कोई जहर होर खरीदण की जरूरत नहीं। माड़े खरबे बोलां तो बड़ी जहर कोई नहीं हो सकती। जिहड़ा बंदा मिठा बोलता है वो दूजिआं नूं इंज शांत कर दिंदा जिवें उहने कोई शरबत पीता होवे। लेकिन जदों खरबा बोलता है तो बंदे का मन अशांत हो जाता है। फिर उस तो बाद कहते भी जीवन दे विच जदों मिठा बोलता है तृप्त संतोख शांत उन्होंने प्राप्त होंदी है। लेकिन जदों कोई खरबा बोलता है, करबा बोलता है, कौड़ा बोलता है तो वही जिंदगी दे विच अशांति पैदा हो जाती। किसी बंदे कोल बैठ के शांति मिलती है। गुरु क्योंकि कभी फिक्का नहीं बोलता, इस करके ही गुरु रामदास पातशाह कहते जदों इहदे कोल बैठदे आ तो ये कोल बैठदे सारी सानू की प्राप्ति होंदी? जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुर कही है, मन की दुबदा बिनस जाए, हर परम पद लईए। तो फिर अखीर में भाई गुरदास साहब कहते कि मधुर वचन लग
ਅਗਮ ਸੁਗਮ ਹੋਏ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਮ ਸੁਗਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਬ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਸੁਗਮ ਅਗਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੌੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੱਸੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਲੱਗ ਅਗਮ ਸੁਗਮ ਹੋਏ, ਕਰਬ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਸੁਗਮ ਅਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹੀਂ ਠਾਹੇ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਬੋਲਵੇ ਅਮੋਲਵੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਧੁਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹੁਣ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਦਲ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਮਲ ਬੋਲਣਾ, ਸੌਫਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚਨ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਕਾਲਾਂ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀ ਝੋਲ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਮਗਰੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਧੁਰ ਬੋਲਣਾ, ਮ੍ਰਿਦਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬੋਲਣਾ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਨਿਭ ਚੱਲਣ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੱਡਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾਪਨ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਬਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਚੇਤ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ।
ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ कि सारिया गुण चंगियाइयां का तत्त सार जिहड़ा है वो केवल मात्र साडे कोल मिठा बोलना ते निभ के चलना, जीवन में हंकार नेड़े नहीं आण देना। क्योंकि जिहड़ा बंदा फिक्कापन में जिंदगी बतीत करता है, सतगुरु कहते उसकी परिभाषा की बन जाती, फिक्का मूर्ख आखी है पाना लह सजाए। फिक्के मनुख नूं लोक मूर्ख ही आखते ने, उन्होंने मूर्ख ही आख्या जा सकता, मूर्ख ही कहना चाहिए तो उन्होंने मिलता की है? सत्कार ते सन्मान नहीं मिलता, बल्कि पाना, पाना का अर्थ है जुतियां। लह सजाए ये पनिशमेंट मिलती है उन्होंने। नानक फिक्के बोले हैं तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए। फिक्के नूं केवल फिक्का ही कह के बुलाया जा सकता। खरबा कहते हैं लोग, ये कोल नहीं बैठना, ये संगत नहीं करनी। फिक्के फिक्की सोए, सोए का अर्थ है शोभा। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ शोभा है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ आएगी लोगों सामने, ਉਹਦੀ भावना आएगी, ਉਹਦਾ जीवन आएगा, वो भी केवल ते केवल फिक्कापन दे विच ही होएगी। फिक्का दरगह सटी है मुथुक्का फिक्के पाए। उसनूं प्रभु की दरगाह तो बाहर सुटिया जाएगा। भाव प्रभु के दर के उत्ते जिहड़े गुरमुखां की प्रवानगी होनी, उस लिस्ट दे विच ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ प्रवानगी नहीं। नानक फिक्के बोले हैं तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदी है फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दरगह सटी है मूँह थुक्कां फिक्के पाए। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਣਤ रूप थुक्कां पैंदियां ने, लोग लाहणतां पाउंदे जदों। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਫਿੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੂਰਖ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। सतगुरु कहते जे हुण जीवन में सवारना हो, फिक्का बोलने तो बचना हो, तो फिर ये गल चेते रखो कि अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। मेरी जबान तो दूजा बंदा नहीं मिठा बोलेगा, मैनूं मिठा आप ही बोलना पेगा। सियाणे होर भी पिंडां च कहते खूह हुंदे सन, खूह दे विच जिहो जी आवाज़ मारांगे वो आवाज़ वापस आएगी। जदों असीं दूजे नूं फिक्का बोलांगे, आप भी सड़ांगे तो दूजे नूं भी साड़ांगे। इस करके सतगुरु कहते भी अपनी जिंदगी में एक कारज मिठा बोलने का, फिक्कापन तो बचन का, बेरस होने तो बचन का, यह कारज सानू आप सवारन की जरूरत है। हुण वो लोग जिहड़े अपने जीवन के विच केवल बखावा करते सन, उन्हां लोकां दी जीवन जाच जिन्हां ने केवल मात्र मानस खाने करे निवाज, छुरी बगायन तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद, ओना भी आवे ओही साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिर पूजस बगल समादंग। इहो जे लोग जिहड़े सन, उन्हां लोकां दी सतगुरु पातशाह जी ने गल कीती है भी जे असीं बखावे तो बचण दा कारज करना है, बखावे तो बच के अपने आप को अंदरों ते बाहरों इको जिहा करना है, यह कारज भी सानू आप ही करना पैना, वो दूसरा नहीं कर सकेगा। महला पहला, अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। जिहड़े अंदरों झूठ नाल संबंध रखते हैं, अंदरों झूठे हैं तो बाहर तो अपने जीवन दे विच बड़ी पैज बना के, बड़ी पैंठ बना के फिरदे हैं, बड़ी इज्जत बना के फिरदे हैं। दुनिया अंदर फैल, फैल का अर्थ होंदा फैलाव, अडंबर, विस्तार। और गुरु नानक ने कमाल की है भी जदों दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो गए ना, अज तुसीं वेखोगे डेराबाद दे विच, होर पखंड दे विच जिमें जिमें उन्हां लोकां दी प्रसिद्धि हुंदी जांदी, फेमस हुंदे जांदे ने, तिवें तिवें वो लोग उन्हां दा घर-बार, डेराबाद, उन्होंने रहन सहन कितना बदल जाता, कितना चमक दमक वाला हो जाता है। लेकिन गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की, बाबा आया करतारपुर, पेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। कोई अडंबर नहीं, सगों संकोचिया अपने आप को, जिमें एक दुकानदार कपड़े पहनता है, जिमें एक किरसान कपड़े पहनता है, जिमें एक किरती कपड़े पहनता, वो वस्त्र पहन के अपने सतगुरु पातशाह जी ने धर्म प्रचार की सेवा की इतों करतारपुर साहब तो। लेकिन जिहड़े लोग अपनी जिंदगी में चल रहे हैं,
सतगुरु उन्हां दी गल करदे कहंदे अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, दुनिया अंदर बड़े फैले होए, बड़ी प्रसिद्धि है। इहो जिहे लोक 68 तीर्थ जे नहावें उतरै नाही मैल। 68 तीर्थां ते जाके जे इशनान भी करन अंतर मैल जे तीर्थ नहावें तिसै बैकुंठ ना जाना। लोक पतीणै कछु ना होई है ना ही राम आना। गुरु नानक साहब पहली उदासी उन्होंने तीर्थां दी कीती ते सतगुरु जदों इलाहाबाद गए उन्होंने लोगों ने कहा भी असीं इशनान करते हैं। सतगुरु कहते करो, शरीर धोवो जिन्ना मर्जी, मैं भी धोंदा हाँ। गुरसिख नूं हुक्म है कि गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेले सर ना बंदा, लेकिन शरीर धोण दे नाल अंदरों थोड़ी धोते जावांगे। अंदर नूं धोण वास्ते तां भरी है मत पापां कै संग, ओ धोपै नावे कै रंग। ते सतगुरु ने कहते उत्थे बचन कीते तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ 10 पुरब सदा दसारा, हुण नाम हर का सदा जाचों देह प्रभ धरनी धरा। हे प्रभु जी कृपा करो मेरे ते कि मैनू अपने नाम की दात बख्शिश करो। मेरे वास्ते तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है, तेरा हुक्म ही मेरे वास्ते, तेरा नाम ही मेरे वास्ते तीर्थ है। तीर्थ शब्द विचार, शब्द नूं विचारना ते शब्द की विचार अनुसारी अमल करना मेरे वास्ते यही तीर्थ है। लेकिन ये तो बिना जे कोई मनुख शरीरक तौर के उत्ते काम करता है 68 तीर्थ जे नहावें उतरै नाही मैल, ते मैल उतरदी नहीं, आत्मक पवित्रता प्राप्त नहीं होंदी। उन्हां दे मुकाबले में जिन पट अंदर बाहर गोदड़ ते भले संसार, जिहड़े अंदरों रेशम वर्गे कूले ने कोमल ने, बाहरों भावें गोदड़ी लैके बैठे ने, कपड़े फटे पुराने ने, बस्ता टूटी झुंपरी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदर उद्यानपुर महीना। ते सतगुरु कहते राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना। जिहदे अंदर प्रभु का सिमरन, प्रभु की बरकत, उहदे पाटे हुए कपड़ियां विच भी वह बादशाह है। वो गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लीना, आठ दाम को शीपर होयो लाखीना। इस करके जिन पट अंदर जिहड़े पट वांगू रेशम वांगू अंदरों कूले हो चुके ने, कोमल हो चुके ने, सॉफ्ट हो चुके ने, निर्मल हो चुके ने, बाहर गुदड़ ते भले संसार। संसार विच वो भले पुरुष ने, तिन नेह लगा रब सेती, देखने विचार प्रभु के दर्शनां दी विचार नूं लै करके विचार विच लीन हो करके भी सानू रब के दर्शन होण, अपने अंदरों भी खलकत विचों भी। क्योंकि मनुखता की सेवा उही करेगा, मनुखता नाल प्यार उही करेगा। फरीदा खालक खलक मैं खलक बसे रब माहे, मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। देखने विचार उन्होंने रब दे नाल प्यार लग जाता है। रंग हसें रंग रोवें चुप पी कर जाहें। वो फिर रंग का अर्थ प्यार विच ही हसते ने, किसी गरीब के उत्ते नहीं हसते, क्योंकि उन्होंने गुरु का वचन चेते है। कबीर रंक ना हसीए गर्व ना कीजिए, रंक ना हसीए कोय, अजो सो नौ समुद्र में क्या जानो क्या होए। रंग हसें रंग रोवें, वो विपता समय नहीं रोंदे, बल्कि मनुखता का दर्द लैके रोंदे हो, मनुखता के दर्द में तत्पर होंगे। उन्होंने देख करके बाबा देखा ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दसियाई, बाजों गुरु गुबारे है कर दी सुनी लुकाई। बाबे पेख बनाया उदासी किरी चुलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। परवाह ना ही किसे केरी बाह सच्चै नाम, वो अपने उस पति प्रभु तो बिना किसी होर दी परवाह नहीं करते। बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी, दर बाट उपर खर्च मंगा जवै देता खाहे। वो जिंदगी रूपी रास्ते के उत्ते चलते हुए ਉਹਦੇ दर तो खर्च मंगते हैं। खर्च वन चंगियाइयां मत मन जाने कल, अपनी जिंदगी चंगियाइयां का खर्च सच्चे पातशाह सानू चंगे गुणों का खर्च दे। ये दात मंगते हैं तो परमात्मा उन्होंने दिंदा है, तो वो छकते हैं। दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल, उन्होंने पता है कि इको दरबार है फैसला करने वाला, एक दी कलम सारिਆਂ ਦੇ लेख लिखण वाली है। साडा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेल वो परमात्मा करवाउंदा है। डर लै लेखा पीड़ छुटै, नानका ज्यों तेल। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਕਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਪੀੜ ਕੇ ਉਹਦਾ
ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਪੈ ਪਏ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਬੇਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ, ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਜੁੱਗਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਾ ਟਾਲਣ ਆਪ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵਸਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ